हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उर्दू अनुवादक के पदों के सृजन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है उर्दू निदेशालय से, जिसका एक पत्र है जिसके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस किस विभाग में जो है कितने कितने पद सृजित किए गए और टोटल पद पहले कितना था और अब कितना है। तो चलिए पहले इस पत्र को हम पढ़ लेते हैं, जिसमें प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव विभाग शिक्षा विभाग, ये उर्दू निदेशालय की तरफ से एक पत्र जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने लिखा है। महालेखागार बिहार वीरचंद पटेल पटना, यानी इनको ये बताया है कि किस में कितनी कोटि के किस किस कोटि के पहले क्या, जो चूँकि कुछ दिन पहले ही मंत्रिमंडल में स्वीकृत हुआ था, जो है कितने पद, जो 1600, जो कुछ पद थे पहले 1653 पद, उसको जो है उसमें कुछ और पदों की बढ़ोतरी की गई है। तो वो कितने पद हैं, तो चलिए बताता हूँ। अभी सबसे पहले आप इस पत्र में पढ़ेंगे तो देखिए विषय क्या है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक वेतन स्तर 5 के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों, जिला उर्दू को भाषा कोषांग, अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों या अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल 1653 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों, आयोगों, कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पदों के सृजन के स्वीकृति के संबंध में, यानी पहले 1653 कुल पद थे। उसके बाद अब जो सहायक उर्दू अनुवादक के कुल पद होंगे वो 3306 पद जो है ये स्वीकृत हो चुका है मंत्रिमंडल से। आदेश क्या है, ये स्वीकृत हो चुका है। इसमें आप देखेंगे तो पहले कहाँ कहाँ पे समाहरणालय पे जिला उर्दू भाषा कोषांग जो था उसमें 56 जो है वो पदों की स्वीकृति पहले थी। अनुमंडल कार्यालयों में 130 पदों की पहले जो है सृजित हुआ था। प्रखंड कार्यालय में 1067 और अंचल कार्यालयों में 391, टोटल मिला के 1653 पद जो है पहले से सृजित थे। अब जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो नीचे जब इस पद के आएंगे, हाँ यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर, यहाँ पॉइंट नंबर 4 में सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त 3306 पदों के सृजन में प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 7/4/2025 को बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। यानी 7/4/2025 को जो बैठक हुई थी उसमें क्या है, ये जो है स्वीकृत हो चुका है। सहायक उर्दू अनुवादक के पूर्व से सृजित 1653 पद के विरुद्ध बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत सहायक उर्दू अनुवादकों को मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के पश्चात सृजित होने वाले 3306 पदों के विरुद्ध कार्यरत एवं नियुक्त माना जाएगा, जिससे कि उनकी सेवा लगातार उस पद पर बनी रहे। यानी जो पहले से ही इस विभाग में है उनकी पद समाप्त नहीं होगी, बल्कि वो पद उसी पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है क्या है, उक्त सृजित होने वाले पदों पर वार्षिक व्यय वर्तमान महंगाई भत्ता की दर जो 2,13,47,89,992 रुपये मात्र अनुमानित है। उक्त पदों पर होने वाले व्यय विभागों, आयोगों को छोड़कर विभागीय बजट शीर्ष मांग संख्या 4 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन ये पूरा जो है दिया गया, कहाँ पे कितना कितना जो है वो खर्च होगा। अब आते हैं मुख्य बात पे, हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितने पद जो है वो सृजित किए गए। तो यहाँ पे जब आएंगे देखिए एक और है मंत्रिमंडल सचिवालय उर्दू विभाग उर्दू निदेशालय के सहायक उर्दू अनुवादकों के सृजित पदों की वर्णी और कार्यालयों के नाम, यानी किस कार्यालय में कितने पद सृजित किए गए हैं वो आपको दिखा लें। राज्यपाल जो सचिवालय है उसमें 2 पद दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय है उसमें 5 पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद और नंबर 3 में आएंगे तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 12, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 8, शिक्षा विभाग 4, गृह विभाग 4, स्वास्थ्य विभाग में 3, सामान्य प्रशासन विभाग में 4, वन एवं पर्यावरण विभाग में 3, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3। इस तरह से जो है आप अलग अलग जो है सचिवालय के जो अलग अलग पद है, अलग अलग कार्यालयों में जो पद है वो दिया गया है। और शेष
36 विभाग जो इसको छोड़ गए हैं उसमें हर विभाग में 2-2 पद दिए गए हैं, तो ये टोटल 72 पद होंगे। इसके बाद यहाँ पे राज्य, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना में 1 पद, बिहार राज्य सूचना आयोग पटना में 1 पद, बिहार राज्य मानव आयोग पटना में 1 पद, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग में भी 1 पद दिया गया, बिहार राज्य कर्मचारी BSSC जो है वहाँ पे भी 1 पद दिया गया है, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 1, बिहार राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग पटना में 1 पद, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग में 1 पद, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना में 1 पद, बिहार विद्युत विनियामक आयोग पटना में 1 पद, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 1 पद, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में 2 पद दिए गए हैं, बिहार राज्य मध्य शिक्षा बोर्ड पटना, मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना में भी 6 पद दिए गए हैं, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड पटना में 6 पद दिए गए हैं, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना में 6 पद दिए गए हैं, बिहार राज्य हज समिति पटना 6 पद दिए गए हैं। सभी आयुक्त कार्यालय जो है उसमें 9 आयुक्त कार्यालय हैं, उसमें 1-1 पद दिया गया है, तो इस तरह से 9 पद। उसके बाद आएंगे तो पुलिस महानिदेशक कार्यालय जो है उसमें 4 पद दिए गए हैं। सभी समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग में 38x5 190 यानी 38 जो है जिला है, हर जिले में 5-5, इस हिसाब से कुल 190 पद हुए। सभी समाहरणालय जो क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 38x8 यानी एक कार्यालय में 8 दिए गए, तो कुल मिलाकर उक्त पदों का स्थापना संबंधित जिला पदाधिकारी के अधीन होगा। अब यहाँ पे इसमें टोटल पद जो है 304 पद हैं। समाहरणालय सूची संलग्न यानी जो भी सूची में दिया गया समाहरणालय में, उनमें उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में अवस्थित थानों में प्रतिनियुक्त हेतु उक्त पदों का स्थापना संबंधित जिला पदाधिकारी का अधीन होगा। यानी जहाँ पे जो उर्दू भाषी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे भी पद दिया गया है, तो 140 पद हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय यानी हर जिले में 1-1 होगा, तो 38 होगा। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वहाँ भी हर जिले में 1-1 होगा, तो 38 पद होंगे। सभी अनुमंडल कार्यालय, तो अनुमंडल 101 में 2-2 जो दिए गए हैं, हर एक अनुमंडल में 2-2 है, तो इस तरह से 202 पद हुए। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में 1-1 पद दिए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 40 पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं, हर कार्यालय में 2-2 दिए गए हैं, तो इस तरह से 80 पद हुए। सभी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में जो है 161 अनुमंडल पुलिस कार्यालय है, तो 1-1 पद दिया गया है, तो 161 पद हुए। सभी निबंधक कार्यालयों में 1-1 पद दिए गए हैं, 124 पद हुए। सभी प्रखंड कार्यालय जो 534 प्रखंड कार्यालय है उसमें जो है 2-2 पद दिए गए हैं, 1068 जो पहले भी स्वीकृत था उसमें दिया गया है। और उसके अलावा सभी अंचल कार्यालय जो पहले ही था उसमें भी 1-1 पद दिए गए हैं, 537। नगर निगम नगर पालिका जिला मुख्यालय में भी 1-1 जो है पद दिए गए हैं। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना में 15 पद दिए गए हैं। कुल टोटल 3306 पद हुए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पहले 1653 थे, तो इसमें जो आपको लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में ये सारे विभाग में पहले उर्दू अनुवादक की पोस्ट नहीं थी। अब इसकी स्वीकृति और ये सृजित किया गया है पद, यानी इन सभी जगहों पर अब उर्दू अनुवादक की भी बहाली होगी। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाए कि अब जो है ये 3306 में जितना वैकेंट होगा वो आपको रिक्ति और उसकी जो है बहुत ही जल्दी उसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें देर ना कीजिए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर। अब देखिए यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक का थानों के लिए सृजित पदों की जिलावार सूची, यानी किन जिलों में कितने थानों के लिए सृजित पद हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किशनगंज में 18, कटिहारे में 18, अररिया में 18, पूर्णिया में 18, पश्चिमी चंपारण में 15, पूर्वी चंपारण मोतिहारी 15, मधुबनी 15, सीतामढ़ी 12। तो हर ज़िले का अलग अलग है। कुल ज़िलों में जो थानों में जो सृजित पद हैं वो 240 पद हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी ये लिस्ट इसमें दी हुई है कि कहाँ पे कितने पद सृजित हुए हैं और क्या क्या इसमें बाकी जो है किस किस मंत्रिमंडल में कितना है, जो है आपका ज़िला में कितना है, जिला मुख्यालयों में कितना है, जहाँ पे BSCB में है, बिहार शिक्षा जो है वक्फ बोर्ड में है, इस तमाम जगहों पर जो है इसमें पद जो है वो दिया गया है। तो आपसे जो भी उर्दू भाषी हैं जिनके पास उर्दू की डिग्री है,
आपको पता है या तो आपके पास आलिम फाजिल की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपको जो है वो उर्दू भाषा से आपको जो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक जो है वो इंटर लेवल का होता है। तो इंटर में भी अगर आपका अभी तो जब इसका प्री नियमा इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें योग्यता भी का निर्धारण भी इसमें हुआ रहेगा। लेकिन अब जो भी हमारे उर्दू भाषी जानकार लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और लग जाए और इसमें बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करें और कोशिश करें कि ये मौका जो है वो अपने हाथ से जाने ना दें। तो इस तरह से आपको आज की वीडियो में हमने बताया कि 1653 पदों की जगह अब 3306 पदों पर उर्दू निदेशालय में यानी आपको सहायक उर्दू अनुवादक के पद के लिए बहाली अब बहुत ही जल्द इसके नोटिफिकेशन का आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं और बिल्कुल लगे रहें। हम भी आपको कुछ दिनों में वीडियो इसको कोशिश करेंगे वीडियो इस पर जारी करें और आपको बताएं जहाँ तक हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करिए और बिल्कुल बेधड़क आप अपना क्यूरी हमसे साझा कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, कहीं आपको कुछ भी समझना है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करिए और जो है कमेंट करिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे, पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।